ऑल्दो मैं एडमिट करता हूँ कि टर्किश लोगों की जेनेटिक्स के बारे में मैंने कुछ ज़्यादा पहले पढ़ा नहीं हुआ था, मगर हमारे एक बहुत अच्छे फॉलोअर हैं, दोस्त हैं, काफ़ी अच्छे से फॉलो कर रहे हैं वीडियोस को। उनकी स्पेशल रिक्वेस्ट पे आप लोगों के लिए ज़रा थोड़ा सा आज हम डिस्कस करेंगे टर्किश, जो मॉडर्न टर्किश लोग हैं वहाँ उनकी जेनेटिक्स पे थोड़ी सी नज़र डालेंगे, उनकी हिस्ट्री, ओरिजिन, और जो टर्किश, जो मॉडर्न टर्की है वहाँ पे जो माइग्रेशंस हुई हैं डिफरेंट, उसने जो है डिफरेंट जोग्राफिकल कॉन्टेक्स्ट और डिफरेंट जो जेनेटिक ग्रुप्स हैं यहाँ पे लाए हैं, तो वो कैसे डिफर करते हैं। तो पहले तो हम थोड़ा सा डिफाइन करें कि ये टर्क्स हैं कौन। टर्क जो है एक टर्म के लिहाज से प्राइमरीली जो है, ये टर्म है लिंग्विस्टिक और कल्चरल आइडेंटिटी से टाई करती है, और ये टाई करती है उन लोगों को जो टर्किक लैंग्वेज फैमिली बोलते हैं। तो ये एक सिंगल बायोलॉजिकल रेस नहीं है कोई। तो मॉडर्न जो टर्किश लोग हैं वो, उनमें बहुत ज़्यादा माइग्रेशन जो रीजन में हुई, ईस्टर्न यूरोप से लेके साइबेरिया से और सेंट्रल एशिया, और ये जो है वो जेनेटिकली बहुत ज़्यादा डिफर करते हैं, वो मैं आगे जाके कवर करूँगा। थोड़ा अगर हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट दें तो जो मेजर हिस्टोरिकल टर्किश जो पॉलिटीज़ हैं वो 6th सेंचुरी के जो हैं वो बहुत ओरिजिनल से कह लें, गोटुर्क्स, उगुस, किपचार्क्स, ओगस तुर्क्स, और फिर जो मॉडर्न है सेल्जुक और ऑटोमन्स, ये कंप्राइज करते हैं जो मेजर टर्किश पॉलिटिकल एंटिटीज हैं। और अगर हम बात करें ओरिजिन्स पे आए, बिफोर वी गो इनटू द जेनेटिक्स, तो ओरिजिन्स पे अगर हम लें तो स्टेप बिगिनिंग से हम लेते हैं। अर्ली जो टर्किक ग्रुप्स हैं उनको हम अगर हम ट्रेस करें तो वो यूरेशियन स्टेप जो कि अराउंड मंगोलिया और जो ईस्टर्न कजाकिस्तान है उससे उसका एसोसिएशन मिलता है हमें। एशियन डीएनए जो कि फर्स्ट टर्किश खान गेट के जगह से हमें मिलता है या शो करता है, जो जेनेटिक हेट्रोजेनेसी शो करता है, यानी कि कोई होमोजेनस उसमें ट्रेंड्स हमें ऐसे नहीं नज़र आते, उसमें मिक्स हमें नज़र आता है नॉर्थ ईस्ट एशियन, एशियन नॉर्थ ईस्ट एशियन का, वेस्ट यूरेशियन स्टेप का, और फिर ये जो है वो मिडीवल टेक सैंपल्स नज़र आते में जो है हमें BMAC रिलेटेड एंसेस्ट्री भी नज़र आती है। तो ये जो बहुत ज़्यादा मिक्स नज़र आता है ये स्टेप पे बिगिनिंग्स में इनके। अब अगर जो 6th सेंचुरी के मैंने जैसे कि रेफरेंस दिया गुक टर्क्स, तो उसका अगर हम देखें तो जेनेटिक एनालिसिस किया गया था कुछ अर्सा पहले गोटुक रॉयल के रिमेन्स का, जो प्रिंसेस अशीना थी उनका जो है वो ओवरवेलमिंगली जो जेनेटिक एनालिसिस है वो नॉर्थ ईस्ट एशियन एंसेस्ट्री शो करता है, और वो काफ़ी सरप्राइजिंग हद तक 96 to 98% जो है वो नॉर्थ ईस्ट एशियन एंसेस्ट्री शो करता है। तो ये सरप्राइजिंग था एक्चुअली मेरे लिए भी जब मैं इसको स्टडी किया और जो है वो देखा रिजल्ट्स को। बिल्कुल मिनिमम इसमें नज़र आता है वेस्ट यूरेशियन एड मिक्सचर। तो यानी कि जो 6th सेंचुरी के जो टर्क्स थे उनका ओरिजिन जो है वो नॉर्थ ईस्ट एशियन हमें मिलता है, और वहाँ से जो उस टाइम पे डोमिनेंट नज़र आती है माइग्रेशन हमें। अब जो एशियन जो डीएनए जो है वो कल्चरल इसकी एक्सपेंशन भी हमें बताता है टर्किश लैंग्वेजेस की। अगर हम लैंग्वेजेस पे बात करें तो मैस पॉपुलेशन कोई यहाँ पे रिप्लेसमेंट फिर वंस अगेन नज़र नहीं आती। मिडीवल जो लोग थे टर्किश वो जेनेटिकली बहुत डाइवर्स थे, बिकॉज ये इस तरह की हमारे पास तीनों टाइप से जगह से हो रही थी यहाँ पे माइग्रेशन, और इसकी वजह से जो है वो लैंग्वेज भी बहुत ज़्यादा इवॉल्व हो रही थी। अब अगर मॉडर्न टर्क्स का ऑन दी अदर हैंड अगर हम आए जेनेटिक प्रोफाइल देखने, तो एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टडी मुझे मिली एनाटोलियन जो एनाटोलिया रीजन है टर्की में, तो उसका अगर हम देखें जेनेटिक एनालिसिस तो वो वाई क्रोमोसोम यानी पैटर्नल साइड पे हमें जो मॉडर्न टर्की में डोमिनेंट जो है वो नज़र आता है वेस्ट यूरेशियन YDNA लिनेजेस। अगर हैप्लोग्रुप्स की बात करें तो J2 उसमें नज़र आता है 18 to 24%, R1B और R1A नज़र आते हैं, और बहुत माइनर तादाद में बाकी नज़र आते हैं। तो अब यहाँ से डिफ़र आप देखिए कि जो 6th सेंचुरी में था नॉर्थ ईस्ट एशियन डोमिनेंस, और वो अब मॉडर्न जो है YDNA वो काफ़ी कितना ज़्यादा डिफरेंट नज़र आ रहा है, यानी कि नॉर्थ ईस्ट एशियन से सेंट्रल एशियन स्टेप में कन्वर्ट हो गया। तो यानी कि आप उसको देखें कि अगर 1200-1300 साल में या 1400 साल में कितना डिफरेंस नज़र आ रहा है। मिटरनल साइड पे देखें HUTJ कॉमन है, और यहाँ पे भी देखें कि अनलाइक इंडिया जैसे कि वहाँ पे हमें नज़र आता है कि बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हैं मिटरनल साइड पे भी। तो ये जो है वो पॉपुलेशन ग्रुप्स के माइग्रेशन की निशानी शो करता है, यानी कि यहाँ पे को बहुत ज़्यादा
ये नहीं था कि आर्मीज आके वो कोई रीजन पे कब्जा कर रही थी। पॉपुलेशन ग्रुप जो है वो बेस्ड ऑन नीड और रिक्वायरमेंट साइबेरिया से या नॉर्थ ईस्ट एशिया से या ईस्टर्न यूरोप से आ रहे थे इस रीजन में। अगर थोड़ा ऑटोसोमल डीएनए की बात कर लें तो ओवरऑल मेकअप का पॉपुलेशन का जैसे जो है वो आपको मैं बता चुका हूँ कि रिवील करता है। अगर जीनोम वाइड स्टडीज़ अगर लें जो अभी तक हुई हैं मॉडर्न, तो वो एनाटोलियन जो टर्क्स हैं उसमें वो जेनेटिकली सदर्न यूरोपियन पॉपुलेशन और या मिडिल ईस्टर्न पॉपुलेशन से ओवरऑल हमें मिलते हैं क्लोजेस्ट। तो ये आप इस पर मिक्सचर देख रहे होंगे, यूरोपियन और मिडिल ईस्टर्न जो है वो एंसेस्ट्री यहाँ पे जो है वो डोमिनेंट नज़र आती है ऑटोसोमल डीएनए। तो ये जो रिजल्ट ऑटोसोमल डीएनए के हैं ये सपोर्ट करते हैं मॉडल एक एक्सटेंसिव लोकल एंसेस्ट्री का, एनाटोलिया और जो वेस्टर्न यूरेशियन नेबरिंग रीजन है टर्की, और फिर कंबाइन इसे करते हैं कि जो मॉडेस्ट जो सेंट्रल एशियन जेनेटिक इनपुट थी वो भी वहाँ पे आती रही। अब जेनेटिक डाइवर्सिटी का मैंने शुरू में हवाला दिया था आप लोगों को, तो ये जो टर्किश लोगों की जेनेटिक डाइवर्सिटी आप देख रहे हैं, डिफरेंट ग्रुप्स की काफ़ी डोमिनेंट प्रेजेंट नज़र आ रही है। कोई स्पेशली मॉडर्न साइड पे एंशिएंट जो थे उनके डीएनए सैंपल्स हमें कुछ और बात बताते हैं, और मॉडर्न जो जेनेटिक्स है टर्किश लोगों की वो कुछ और बात बताती है। तो एक बहुत वाइड डाइवर्सिटी हमें नज़र आती है। सेंट्रल एशियन टर्क्स हो गए वो नज़र आते हैं हमें, वोल्गा और उरल टर्क्स नज़र आते हैं, साइबेरिया से लोग जैसे मैंने कहा नज़र आते हैं। इसमें N1C1 जो ग्रुप है वो नज़र आता है जो रिफ्लेक्ट करता है स्ट्रॉन्ग साइबेरियन एंसेस्ट्री, और अजेरीज जो है वो नज़र आते हैं जो वो वेस्ट एशियन एंसेस्ट्रीज को इंडिकेट करते हैं। तो आज का अगर जो हेट्रोजेनिटी जो मॉडर्न टर्किश डीएनए स्टडीज़ में हमें मिलती है वो शो करती है कि कोई अभी सिंगल जो है टर्किक जेनेटिक सिग्नेचर नहीं है। पैटर्न जो है वो बहुत ज़्यादा डिफ़र करते हैं बाय रीजन, बाय हिस्ट्री। वो जिस रीजन से आप स्टडीज़ ले रहे हैं वहाँ पे कितनी माइग्रेशन हुई, क्या डोमिनेंट लोग आए वहाँ से। तो जो मेन टेकअवेज की अगर हम बात कर लें, मेन टेकअवेज जो है वो ये है कि नंबर वन, टर्किश आइडेंटिटी जो है वो लिंग्विस्टिक और कल्चरल है, और यानी कि जेनेटिक नहीं हमें नज़र आती। स्पेशली जो मॉडर्न जेनेटिक स्टडीज़ हैं वो कोई ऐसी ओवरवेलमिंग जो है आपको कोई लिंकेजेस नहीं देती या लीनेजेस नहीं देती। तो ये एक लिंग्विस्टिक और कल्चरल आइडेंटिटी है आजकल के दौर में टर्की की। सेंट्रल एशियन जो जेनेटिक इम्पैक्ट हमें नज़र तो आता है सेकेंडली, मगर आज वो भी मॉडेस्ट है, यानी कि बहुत उस मकदार में नहीं है जिसका मैं भी एक्सपेक्ट कर रहा था, या जो है वो उस हिसाब से हमें बिलीव करना चाहते हैं या बिलीव करते हैं। तीसरा ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये जो यहाँ पे लोग आए या एक्सपेंशन हुई उन्होंने वो एक ग्रुप्स की शक्ल में आए, उन्होंने पूरी पॉपुलेशन को रिप्लेस नहीं किया, बल्कि जो है वो मिक्स हुए और एसिमिलेट हुए टर्की में। और ये इसी वजह से हम ये इस तरह का एक बहुत ज़्यादा हेट्रोजेनस जो है वो डीएनए और स्ट्रक्चर देखते हैं आजकल टर्किश लोगों का। और लास्टली जो है एशियन स्टेप जो टर्क जो है वो जेनेटिकली मिक्स थे और उन्होंने मिक्स किया अपने आपके साथ, और ये जो इसी वजह से हमें नज़र आता है कि जो सिंपलिस्टिक नोशंस हैं टर्किश आइडेंटिटी की या टर्किश ओरिजिन की, वो इसको क्वैश करती है ये मॉडर्न जेनेटिक्स जो है। तो होपफुली यू लाइक दिस, और अगर आप लाइक करते हैं तो जो है वो इसको शेयर भी करें ताकि जो है थोड़ी रीच भी बढ़े। थैंक यू वेरी मच।